Assalamu alaikum girls. Today's topic is analysis of variance for the two-way, in which rows and columns are given. The layout of the two-way analysis of variance is this one. There are C columns and R rows. आप देखिए ये columns 1, 2 and so on up to C, यानी C columns आपको given होंगे और इसके लिए जो सबस्क्रिप्ट यूज किया गया है उस सबस्क्रिप्ट को कह रहे हैं जे, यानी जे वेरीज फ्रॉम 1 to C. ठीक है, जे सबस्क्रिप्ट जो है वो उसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम C है. इसी तरह से रोज जो है उसमें सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है आई वेरी कर रहा है 1 से R तक. ठीक है, R रोज दी हुई है. अब आप ये देखिए पहली ऑब्जर्वेशन जो है उसमें पहला सबस्क्रिप्ट जो है वो रो को शो कर रहा है, आई को, और दूसरा जे को. कैसे पता चला कि पहला आई को है? ये सेंटर में लिखा हुआ है एक्स आई जे. इसका मतलब है पहला जो सबस्क्रिप्ट है वो हमेशा कॉलम रो को शो करेगा. फर्स्ट रो जैसे आरसी होता है मैट्रिसेस में, जो ऑर्डर होता है वो आर इंटू सी के फॉर्म में होता है. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी पहला वाला जो है वो आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आईथ रो फर्स्ट कॉलम, आरथ रो फर्स्ट कॉलम. चूंकि ये सारी ऑब्जर्वेशन फर्स्ट पे बेस कर रही हैं तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि इसलिए ये फर्स्ट 1 तो 1 एज इट इज रहा, क्योंकि कॉलम की पोजीशन पे 1 ही आएगा. जो वेरी कर रहा है वो आई है. 1 था, ठीक है, 1 के बाद क्या हो गया? 2 हो गया, 2 के बाद क्या हुआ? आई हो गया, और आई के बाद लास्ट में आर हो गया. इन सबको सम हो रहा है तो इसकी जगह पर हम सम का समेशन साइन नहीं डालते बल्कि हम उसको डॉट से शो कर देते हैं. ठीक है, और इसी तरह से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो मीन है वो कैसे आएगा? T1 डॉट डिवाइडेड बाय आर, यानी आर रोज हैं, आर वैल्यूज है, उन सब वैल्यूज को जो टोटल है वो उसको आर पे डिवाइड करेंगे तो एक्स बार डॉट 1 आएगा. ठीक है, इसी तरह से आप अब इस तरफ देखिए टोटल जो है वो जो कर रहे हैं वो T1 डॉट क्यों है? क्योंकि पहली पोजीशन पे यहाँ पर आई की वैल्यू यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ith रो फर्स्ट कॉलम, jth कॉलम, फर्स्ट रो jth कॉलम एंड फर्स्ट रो cth कॉलम, यानी फर्स्ट अपनी जगह पर सेम है, सब में ही फर्स्ट 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 है, तो इसलिए ये वाला फर्स्ट भी फर्स्ट ही आ जाएगा. T1 तो T1 ही आ जाएगा. जो सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है वो क्या है? जे. जे स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से, और कहां तक जा रहा है जे? जे जा रहा है सी तक. ठीक है, इसी वजह से जे की जो वेरिएशन है अगर हम उसको समीशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं. हम लिखेंगे समीशन x1 j एंड j वेरीज फ्रॉम 1 to c. लेकिन इतना लंबा चौड़ा समीशन साइन डालने से बेहतर है कि हम उसको t की फॉर्म में और लिख दें टोटल, और डॉट उस जगह पर लिखे जो वेरी कर रहा है, यानी कि समीशन के साइन को शो कर रहा है. और जब उसका टोटल करेंगे आप तो वो t एक्स बार 1 डॉट आया. कैसे? T1 डॉट को C पर डिवाइड करके, क्योंकि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है? C ऑब्जर्वेशन है. इन सब वैल्यूज को अगर आप टोटल करते हैं तो कितनी वैल्यूज का टोटल होगा? C वैल्यूज का टोटल होगा. तो इसलिए हमने इसको डिवाइड भी C से करना है. इस तरह से ये इनको कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स आ जाएंगे. ठीक है, इन मीन्स का फिर दोबारा मीन निकालेंगे तो उसे ओवरऑल मीन कहेंगे. इस तरफ से भी मीन निकाल लें इन सब का कंबाइंड मीन तो भी एक्स बार डबल डॉट आएगा, और कॉलम वाइज भी अगर हम कंबाइंड मीन निकालें तो एक्स बार डबल डॉट आएगा. इसी तरह से इन टोटल्स का जब ग्रैंड टोटल लेंगे, चाहे वो रो से ले लें चाहे वो कॉलम से ले लें, दोनों केस में क्या होगा? टी डबल डॉट से शो होगा. ठीक है, यानी ओवरऑल टोटल, ग्रैंड टोटल. ये इसका लेआउट है. इस तरह का लेआउट होगा. तो एक्चुअली हम ये देखना चाह रहे हैं कॉलम्स में हमारे पास एक जो है वो ट्रीटमेंट दी जाती है, और उन ट्रीटमेंट में हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं. हम कह रहे हैं कि हमने फील्ड में ये फर्टिलाइजर दी, ये दूसरी टाइप की फर्टिलाइजर दी, ये तीसरी कंपनी की फर्टिलाइजर दी, और ये चौथी कंपनी की फर्टिलाइजर दी. क्या उसके बाद जो यील्ड है तमाम खेतों की, तमाम फील्ड्स की, क्या वो एक जितनी ही यील्ड है? तो इसके लिए हमारा जो हाइपोथेसिस होगा वो होगा म्यू
1 इज इक्वल टू म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 3 इज इक्वल टू म्यू 4। फॉर एग्जाम्पल ये 4 ही कॉलम होते हैं आपके पास, ठीक है, 4 कॉलम्स दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे कि मीन्स जो है वो 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 ये सब इक्वल है। एक हाइपोथेसिस आपका कॉलम में बन गया और दूसरा हाइपोथेसिस आपका जो है वो रो में बनेगा, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल अब आपके पास यहाँ पर 5 रोज दी हुई हैं और 5 रोज में हम एक और किस्म का ट्रीटमेंट है उसको मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कहा फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, और इस तरफ हम जो चीज लेते हैं वो सीड को कर लेते हैं, ठीक है। सीड भी डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज के होते हैं, और ये जो सीड है हम ये कहेंगे कि इस डिफरेंट सीड्स लगाएं, एक क्वालिटी का सीड लगाया, दूसरी क्वालिटी का सीड लगाया, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 किस्म के मैंने सीड अप्लाई किए। तो इसका हाइपोथेसिस क्या आएगा, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू μ4 इज इक्वल टू μ5 कि तमाम सीड की एवरेज यील्ड जो है वो बराबर होती है। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि किसी एक सीड की या किसी 2 सीड की प्रोडक्शन ज्यादा बेहतर है, उसके सीड की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और उससे जो यील्ड आ रही है उसकी क्वांटिटी बाकी सीड्स की क्वांटिटी से ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो फिर आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब है ऑल सीड्स आर ऑफ नॉट सेम टाइप, डिफरेंट टाइप के हैं, सेम नहीं है। तो हाइपोथेसिस को हम हमेशा इक्वालिटी के लिए चेक करेंगे। 2 हाइपोथेसिस होंगे, टू वे एनालिसिस में 2 हाइपोथेसिस होंगे, एक फर्टिलाइजर पे बेस कर रहा होगा और दूसरा जो है वो सीड पे बेस कर रहा होगा, ठीक है। तो जब भी दो आपके पास हाइपोथेसिस हो और आपका लेआउट जो है वो इस तरह से हो कि यहाँ पर तमाम रोज की क्वांटिटी एक जितनी हो, यानी कि सब में 5 रोज हैं, यानी इन सब ऑब्जर्वेशन में 5 वैल्यूज हैं, इधर भी सब 5 वैल्यूज हैं, इधर भी सब 5 वैल्यूज हैं और इधर भी 5 वैल्यूज हैं, और इसी तरह से कॉलम्स में भी सारे कॉलम्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो टू वे एनालिसिस लगता है और 2 हाइपोथेसिस इस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है जी। हम बाकी 6 स्टेप्स उसी तरह से ही हैं जिस तरह से हम किसी भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write the null hypothesis along with the alternative hypothesis. Alternative hypothesis हम in terms of words लिखेंगे, हम लिखेंगे not all J means are equal, sorry, not all C means are equal, not all R rows are equal, ठीक है। रोज के मीन और कॉलम्स के मीन्स इक्वल नहीं है, ये हमारा हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने हाइपोथेसिस, चूंकि 2 हाइपोथेसिस लिखे में, इसी वजह से आपने देखा कि हाइपोथेसिस के लिए H0 और H0 प्राइम का जो है वो नोटेशन यूज की गई है, ठीक है। एक हाइपोथेसिस आपका जो है वो रोज को शो कर रहा है क्योंकि ये R पे बेस कर रहा है, और दूसरा वाला जो है वो किस पे बेस कर रहा है, कॉलम्स पे, तो वो सी तक जा रहा है, ठीक है, 1 2 3 अप टू सी। और जब हम इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे तो देखिए किस तरह लिखा हुआ है, ये वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। वर्ड्स क्या लिखे हुए, नॉट ऑल म्यू आई डॉट आर इक्वल, नॉट ऑल म्यू डॉट जे आर इक्वल। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही जो है वर्ड्स अपने हाइपोथेसिस में लिखने हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है, अल्फा, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक इसमें 2 लगेंगे, जब हाइपोथेसिस 2 हैं तो टेस्ट स्टैटिस्टिक भी 2 ही होंगे, ठीक है। हम सीधा आ जाते हैं आपने उसके ऊपर ये एनोवा पे, और यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि क्या आपके इस तरह से होंगे। अब ये देखिए कि आपके F1 और F2 दो जो है मोमेंट रेशियोज यूज हुई हैं। अब चूंकि इसमें पहले वाले में हमने 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में बिटवीन और विद इन की नोटेशन यूज की थी, लेकिन यहाँ पर 2 बिटवीन है, तो इसलिए हम 1 2 और 1 3 3 वेरिएंसेस निकालेंगे और 3 जो है वो एरर को शो करेगा। तो 1 का डिनोमिनेटर एक्चुअली दिस इज 2, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है, ये आपका दोनों S1 नहीं है, ये एक्चुअली S यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा आप इसको करेक्शन कर लें, S2 नीचे आपका 3 ही रहेगा, इसमें भी 3 रहेगा और इसमें भी 3 रहेगा। न्यूमरेटर में एक बार 1 का वेरिएंस होगा और एक बार 2 का वेरिएंस होगा। अच्छा, अब आपने देखना है, अब यहाँ बिटवीन रोज ही लिखना है, इसमें बिटवीन कॉलम्स लिखना है। अगर आपका पर्टिकुलरली लिखा हुआ है फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स तो आप लिखेंगे बिटवीन सीड्स और बिटवीन फर्टिलाइजर्स।
थर्ड वाले को आपने एरर ही लिखना है। याद रखिएगा इसके कॉलम के कैप्शन में आपने लिखना है सोर्स ऑफ वेरिएशन। पिछले वाले एनोवा टेबल में भी हमने यही लिखा था। सेकेंड कॉलम आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितनी रोज थी आपकी r-1 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। कॉलम्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, जितने कॉलम्स है उसमें से एक कम। और टोटल की क्या होगी, इसको n-1 भी लिख सकते हैं। और n आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज अगर 4 हैं 5 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं तो 4 5 20 आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर n भी लिख सकते हैं और RC भी लिख सकते हैं और उसमें से -1। और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपने देखना है कि वो एक्चुअली इन दोनों का प्रोडक्ट होती है। r-1 और c-1 का प्रोडक्ट जो है वो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है आपका सोर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर्स का। SSR शो करता है रोज का सम ऑफ स्क्वेयर, SSC शो करता है कॉलम्स का सम ऑफ स्क्वेयर। और हमने पिछले वाले मेथड में वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में देखा था कि हम एरर कैलकुलेट नहीं करते, बाय सब्ट्रैक्शन एरर फाइंड करते हैं। ये टोटल सम ऑफ स्क्वेयर है। ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वेयर जो है उसका वही फॉर्मूला है जो पहले भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये टोटल वेरिएशन है। इस टोटल वेरिएशन को एक्चुअली स्प्लिट कर दिया है 3 वेरिएशंस में। टोटल वेरिएशन का मतलब है वेरिएंस आपका। ठीक है, किसी भी डेटा में टोटल जो वेरिएशन है उसके वेरिएंस से ऑब्टेन की जाती है। और वेरिएंस का फॉर्मूला आपने देखा है वो यही होता है सम ऑफ स्क्वेयर्स की। अगर हम बात करें डबल समीशन xij माइनस मीन। वैसे भी अगर ij ना होता तो आप xi ही होता, तो आप क्या लिखते हैं समीशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। और इसको जब आप n पे डिवाइड कर देते तो आपका वेरिएंस आ जाता। अब ये वाला जो वेरिएंस है ये एक्चुअली स्प्लिट हो गया इन 3 डिफरेंट टाइप की वेरिएशन सम ऑफ स्क्वेयर्स में। ठीक है, और ये SSE हमने कैलकुलेट नहीं करना बल्कि हमने ये क्या करना है बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब है इन फर्स्ट 2 को आप ऐड करो और किस में से माइनस कर दो इसको, टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से। तो बाय सब्ट्रैक्शन जो है वो SSE आ जाएगा। ठीक है, SSE को कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन जो है वो काफी डिफिकल्ट है, इसलिए उसको हम लिखेंगे नहीं, उसको बाय सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला कॉलम जो है वो किसका आएगा, मीन स्क्वायर का। ठीक है, तो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे डिवाइड कर देना है। SSR को r-1 पर, SSC को c-1 पर, SSE को जो है वो r-1 c-1 पर, और बस इन तीनों को डिवाइड करते हैं, टोटल को नहीं डिवाइड करते। एक को हमने कह दिया दिस इज S1 स्क्वायर। ठीक है जी, अगला वाला क्या आएगा, ये S1 स्क्वायर आ गया, और इसी तरह से S2 स्क्वायर और S3 स्क्वायर। और F रेशियोज हमने देख लिए हैं कि 2 F रेशियोज आ गई हैं आपकी, F1 F2। और अनोवा के बाद फिर अगला स्टेप आएगा, ये एक्चुअली कंप्यूटेशन है। कंप्यूटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका आता है क्रिटिकल रीजन का, और लास्ट जो है वो कंक्लूजन का। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो ये है कि हम ये सम ऑफ स्क्वेयर्स एक्चुअली फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ दिया हुआ है वो काफी डिफिकल्ट है। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है SSC का ये भी डिफिकल्ट है। तो जबकि SST का जो एक्सप्रेशन है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए इन दोनों को फाइंड करने के एक शॉर्टकट मेथड्स भी हैं, ऑल्टरनेट एक्सप्रेशंस भी हैं। उसको हम देखते हैं कि हम इनको एक्चुअली फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है जी, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे ये नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये पहला जो एक्सप्रेशन है आप ये देखिए, एस टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और ये कैसे फाइंड होता है, हर ऑब्जर्वेशन का टोटल, हर ऑब्जर्वेशन का जो स्क्वायर है वो आपने छोटा सा ब्रैकेट में उस ऑब्जर्वेशन के साथ ही लिख देना है। ठीक है, अब आपने उसको कॉलम वाइज टोटल कर लेना है और बाद में उसको रो वाइज टोटल कर लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा डबल समीशन xij स्क्वायर, यानी हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर उस ऑब्जर्वेशन के साथ ही छोटा सा करके लिख देना है, और फिर सबको आपने ऐड कर लेना है। पहले रो वाइज ऐड कर लो और बाद में कॉलम वाइज कर लो, या पहले कॉलम वाइज कर लो बाद में रो वाइज कर लो, दोनों तरफ से एक ही आंसर आएगा। और ये आपका करेक्शन फैक्टर है जो हमने लास्ट भी क्लास में देखा था कि टी डबल डॉट स्क्वायर ओवर RC। ठीक है ना, टी डबल डॉट का पता है ना कहाँ से आ रहे थे, रो वाइज टोटल कर रहे थे और उनको फिर कॉलम में टोटल किया और कॉलम में टोटल करके रो में टोटल किया। ग्रैंड चेक ये है कि दोनों का आंसर ग्रैंड टोटल जो है वो सेम रहता है। और RC क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
इस RC को इसको हम करेक्शन फैक्टर कह रहे हैं। इस करेक्शन फैक्टर को हमने टोटल में से भी माइनस करना है, इस करेक्शन फैक्टर को हमने SSR में से भी माइनस करना है, और इस करेक्शन फैक्टर को हमने SSC में से भी माइनस करना है। ठीक है जी। तो इस तरह से फिर ये आपका करेक्शन फैक्टर जो है वो अलग से कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले, और फिर हम तीनों में से उस आंसर को ही माइनस कर लिया करेंगे। SSR का जो एक्सप्रेशन है उसमें आप देखिए कि जो हमने टोटल्स निकाले थे उसको C पे डिवाइड किया, और जो SSC है उसमें जो टोटल्स कैलकुलेट किए थे उसको R पे डिवाइड किया। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि J जो डॉट इसमें शो कर रहा है, इसमें कितनी वैल्यूज का डॉट है, वो R वैल्यूज का डॉट है, इसलिए हमने इसको R पे डिवाइड किया है। यहाँ पे डॉट जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन जो है वो कॉलम्स की है C, इसलिए हमने इसको C पे डिवाइड किया है। ठीक है। तो ये आपके 3 रिजल्ट्स आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है जी। ये जो 3 रिजल्ट्स हैं, इन तीनों रिजल्ट्स को हमने एक ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर का, SSR का और SSC का, इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद SSE जो है वो हमने बाय सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर लेनी है। सब्ट्रैक्शन मींस कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर फॉर एग्जांपल 100 आया है, SSR जो है वो 30 आया है, SSC जो है वो 40 आया है, तो 30 और 40 को ऐड किया 70 आ गया, 100 में से माइनस किया तो 30 आ गया, तो SSE जो है वो 30 होगा। यानी इस तरह से आपने सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्रिटिकल रीजन हमेशा हम कैसे लिखते हैं, F ग्रेटर देन F, अल्फा और न्यू1 न्यू2। ठीक है ना, इसमें ग्रेटर का साइन ही हम सिर्फ यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्रिटिकल रीजन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यानी हाइपोथेसिस आपका वन टेल ही रहेगा हमेशा। ठीक है। ये एक एग्जांपल, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है जी। ये आपका H0 प्राइम में है और H0 डबल प्राइम में है। ये तो आपके H0 हो गए। इसी तरह से आपके जो है नेक्स्ट दो क्या आ गए, H1 आ गए। उसके बाद क्या आ गया आपका, अल्फा आ गया। अल्फा के बाद क्या आया, F1। F1 का इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखने की कतई जरूरत नहीं है जो इन्होंने वर्डिंग में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इन्होंने वर्डिंग में, ये पूरा बड़ा सा आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ कितना लिखना है, S1 स्क्वायर ओवर S3 स्क्वायर, और दूसरे का क्या लिखना है, S2 स्क्वायर ओवर S3 स्क्वायर। यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है F2 का जो है, और साथ ही इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखनी है। एक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी F1 की, R-1, ये न्यू1 होगा, और न्यू2 क्या होगा, R-1 इंटू C-1। F2 जो है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, इसका न्यू1 होगा C-1, और इसका एरर का क्या होगा, R-1 इंटू C-1। ठीक है। दोनों के साथ न्यू1 न्यू2 अलग अलग लिखेंगे। ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन दे दिया गया है। इस क्वेश्चन में लगता है एक पेज मिस हो गया है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, इसकी स्टेटमेंट पिछले पेज पे थी। यानी 317 पेज है और ये 316, ओह ये एग्जांपल है, आई एम सॉरी, 20.5 ये एग्जांपल है जिसका सॉल्यूशन जो है वो उस पेज पे दिया हुआ है। ठीक है। ये इस एग्जांपल में आप देखिए कंसाइनमेंट्स एक तरफ दी हुई है और ऑब्जर्वेशंस दूसरी तरफ दी हुई है। कंसाइनमेंट्स कितनी है, 6, और ऑब्जर्वर्स कितने हैं, 5, यानी कि लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 4 हैं और कंसाइनमेंट्स 6 हैं। तो हाइपोथेसिस एक में 6 तक जाएगा और एक हाइपोथेसिस 4 तक जाएगा। चलिए देखते हैं, देख लीजिए। एक आपका यहाँ पर जो वैल्यू है उसको 6 तक लेकर गए में है। ठीक है, ये वाली, और ये कौन सी है, कॉलम्स की है, क्योंकि आपको पता है सेकंड पोजीशन किसकी होती है, कॉलम की होती है। तो ये 6 जो है वो सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ है, इसलिए ये कॉलम को शो कर रहा है, और ये वाला जो है ये रो को शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपने हाइपोथेसिस लिख लिए, एफ भी लिख लिए। उसके बाद हमने ये टेबल बना लेना है। ठीक है, जो इसका लेआउट में टेबल था। अगर आप गौर से देखो कि पेरेंथेसिस के अंदर आपको ये इनके स्केयर्स दिए हुए हैं। 9 का स्केयर क्या होता है, 81। 11 का 12 लिखा हुआ है, 12 का स्केयर क्या होता है, 144। हर एक का जो है वो स्केयर उसके साथ लिखा है। अब इनके जो टोटल्स हैं ऑब्जर्वेशंस के वो
उसका यहाँ पे टोटल आ गया। इस 44 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया, ठीक है, यानी 44 का ही स्क्वायर ले लेना है। और ये 430 कैसे आ रहा है या 490 कैसे आ रहा है, ये जो ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज हैं ये वो है। ये जो ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज हैं इनको सबको यहाँ से एक बार दोबारा से ऐड कर लिया, एक बार पहले कॉलम वाइज ऐड किया, रो वाइज ऐड किया, तो ये आंसर आपके पास आ गया है 2831। अगर हम पहले रोज में कर लें और बाद में कॉलम में कर लें तो भी 2831 आता है। ठीक है, ये हम किस लिए यूज करेंगे, ये वाला जो आंसर है जो चेक आ रहा है कि दोनों तरफ से सेम आ रहा है रिजल्ट, ये हम करेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए। ठीक है, ये जो नेक्स्ट आपका टोटल सम ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी फर्स्ट वैल्यू जो है ये यूज होगी 2381। और ये जो करेक्शन फैक्टर है इसमें टी डबल डॉट कौन सा यूज हो रहा है, ये वाला 16849, और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि टी डबल डॉट के ऊपर स्क्वायर भी लिखा हुआ है। और 6 ऑब्जर्वेशन इस तरफ से हैं और दूसरी तरफ से कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, 4। 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 24, तो आरसी कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि हम इसकी वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, ये करेक्शन फैक्टर देख लीजिए 259 है, आई एम सॉरी, वो टी आई डबल डॉट का टोटल मैं आपके सामने देख लिया था 16849, एक्चुअली 259 जो है वो टी आई डॉट और टी डॉट जे इन दोनों का, चाहे आप ये रो वाइज टोटल कर लो, ठीक है, यानी कि आप इस तरफ टोटल कर लो या इस तरफ से टोटल कर लो, आंसर जो है वो 259 ही आएगा टी डबल डॉट का, और यही 259 जो है वो करेक्शन फैक्टर में यूज करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया और उसका आंसर कितना आया, वो आया है आपके पास 3596। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला बिटवीन कंसाइनमेंट ये सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और इसका आंसर कैसे आएगा, टी डॉट जे स्क्वायर ओवर आर। आर आपके पास कितनी रोज हैं, 4 रोज हैं क्योंकि 4 ही ऑब्जर्वर्स हैं, और टी डॉट जे स्क्वायर का टोटल जो है वो ये आएगा। करेक्शन फैक्टर वही आंसर है जो आंसर आपका यहाँ पे यूज हुआ है, यही आंसर हमारा बार बार यूज होगा। तीसरी बार भी हमारा टी डॉट स्क्वायर ओवर आर सी, इसमें भी यही आंसर यूज होना है। ठीक है, तो 9.71 ये आपका बिटवीन कंसाइनमेंट सम ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, बिटवीन कंसाइनमेंट भी कह सकते हैं और बिटवीन कॉलम सम ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जनरली पढ़ा था कि कॉलम सम ऑफ स्क्वायर है, और अगला वाला जो है वो रोज सम ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आया है, इसका आंसर 13.13 आया है। ठीक है जी, 13.13। अब आपका 13.13 जो है और 9.71 इन दोनों को आप ऐड करोगे और 35.96 में से माइनस कर दोगे। ठीक है, ये देखिए ये एरर का निकालने के लिए उन्होंने इन दोनों को प्लस किया और फिर 35 में से माइनस कर दिया, जो आपका रिजल्ट आया एरर का वो 13.12 है। अब आपने इन सब ऑब्जर्वेशंस को जो यहाँ पर लिखी हुई है और ये वाली है, इसको अनोवा टेबल में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, अनोवा टेबल जो है वो अभी हमने देखा था कि उसमें 4-5 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम हमेशा आपने याद रखना है कि किसका आएगा, सम ऑफ सोर्स ऑफ वेरिएशन का आएगा, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तीसरा सम ऑफ स्क्वायर का, चौथा मीन स्क्वायर का, और पांचवा जो है वो एफ रेशियो का। ठीक है, एफ रेशियो भी लिख सकते हैं। इसमें आपके पास टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, दो बिटवीन जाएंगे, बिटवीन कंसाइनमेंट एंड बिटवीन ऑब्जर्वर्स। जो आपके डेटा में वेरिएबल्स लिखे होंगे वही दोनों वेरिएबल्स हमने यहाँ पर लिख ले रहे हैं, और एरर और टोटल तो कंफर्म है कि ये आना ही आना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपको मैंने बता दी थी, रोज -1, सॉरी कंसाइनमेंट है तो कॉलम्स -1, ऑब्जर्वर्स है तो रोज -1, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 3 और 5 को, इसका आंसर कितना आता है 15। जो 15 आपका आंसर आया वही 15 जो है वो आपने एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम में यहाँ लिख दिया। ठीक है, और इन तीनों को अगर आपने टोटल किया तो आपके पास 23 आ जाएगा। यहाँ आप दूसरा वे क्या कर सकते हो, n-1, 6 4s are 24 और 24 में से 1 माइनस किया तो ये 23 आ गया। ये आपने सम ऑफ स्क्वायर्स चारों निकाल लिए थे, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमने इनको डिवाइड कर देना है। कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होंगी आपकी, पहली वाली जो है आपका 9.71, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 5,
तो इसका मतलब है आपने इसको 5 पे डिवाइड किया, इस नेक्स्ट वाले को 13.13 को 3 पे डिवाइड किया, और 13.12 को 15 पे डिवाइड किया, और फिर डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये हैं। और इसके बाद फिर आपने F1 और F2 दो रेशियोज कैलकुलेट करनी। एक का आंसर आया हुआ 2.2 और दूसरे का आंसर आया हुआ 5 पॉइंट समथिंग। क्रिटिकल रीजन आपने दोनों के अलग-अलग लिखने हैं, F ग्रेटर देन F अल्फा, न्यू1 न्यू2। न्यू1 आपका इसमें देखें क्या है, अगर आप गौर करें तो इसमें आपकी वैल्यू जो है वो 5 है, ठीक है, और इसमें एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 है, तो ये 5 और 15 यहाँ पर आ गया, ठीक है। दूसरे के लिए हम जब F लिखेंगे ये वाला, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी यूज होगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो नीचे लिखी हुई है, ठीक है। कौन सी है, एक तो आपकी आ जाएगी 3, ठीक है, और एक आ जाएगी 15। इन दोनों को यूज करके आपने 3 और 15 यहाँ पर भी ये वाली लिखी हुई है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, और आपकी ये वैल्यूज जो हैं ये दो कैलकुलेट होकर टेबल वैल्यूज जाती हैं। 2.2 इज नॉट ग्रेटर देन 2.9, ठीक है, आपने पहले वाले को 2.9 से कंपेयर करना है, डेफिनेटली 2.9 से वो जो है वो बड़ा नहीं है। दूसरा 5 है वो 3.29 से बड़ा है, तो इसलिए पहला वाला जो है वो आपका रिजेक्ट नहीं हुआ, दूसरा वाला आपका रिजेक्ट हो गया। जो पहला का रिजेक्ट नहीं हुआ इसका मतलब है ऑल कंसाइनमेंट्स आर इक्वल, और दूसरा वाला शो करता है ऑल 4 ऑब्जर्वर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है जी। कंसाइनमेंट्स इक्वल हैं लेकिन जो ऑब्जर्वर्स हैं वो इक्वल नहीं है। एक मिनट मैं चेक कर लूं, सिंस आपका F5 जो है कंसाइनमेंट्स यहाँ ठीक है 2.9, since the computed value of F1 is 2.23 does not fall in the critical region, but the computed value of F2 is 5.03 falls in the critical region। जाहिर है वो बड़ी थी तो वो critical region में fall कर गई। So we accept the hypothesis relating to the consignments, ठीक है जी, consignments सब equal हैं, और जो दूसरा ऑब्जर्वर के लिए जो आपका हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो गया है, और कंसाइनमेंट्स के लिए आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। तो ये आपके 6 स्टेप्स थे। अब आपने क्या करना है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो आपने एक्सरसाइज से करना है। एग्जाम्पल इससे एक ही थी रेलिवेंट, वो हमने अभी कर ली है। अब एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको नोट कराती हूँ, वो आपने होमवर्क में करने हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप कर लीजिए। ये देखिए, ये भी एक और एग्जाम्पल आई है, लेकिन इसमें LSD भी लिखा हुआ है। कोई मसला नहीं है, आप LSD को छोड़ दो, यानी ये वाला जो पार्ट है इसमें जो मेंशन हुआ है समझो ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये द ट्रीटमेंट मींस यूजिंग LSD टेस्ट, इसको छोड़ दो, बाकी सारा आप इसमें यूज कर सकते हो। बाकी सारे 6 प्रोसीजर स्टेप्स वही होंगे, ठीक है। देख लेते हैं, ये देखिए हाइपोथेसिस है, अनोवा है, सब कुछ। ये वाला जो स्टेप है LSD वाला, वो वैसे भी कंक्लूजन के बाद लगता है, इसलिए आप ये क्वेश्चन जो है वो कर लो। ये LSD आप इसमें अप्लाई ना करो, क्योंकि मैंने आपको ये कहा है कि अभी हम ये नहीं पढ़ रहे, ये LSD जो है वो हम कैंसिल करते हैं। ये सारा ये निकाल के तो बाकी सब आपने ऊपर तक सारा सॉल्व कर लेना है। ये एक और एग्जाम्पल आपके पास आ गई है जो आप कर सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल अपने हाथ से आप करें। अच्छा, 2 एग्जाम्पल्स के बाद फिर आप एक्सरसाइज में आ जाएं, और एक्सरसाइज में देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपने 2 क्वेश्चंस कर लेने हैं एक्सरसाइज में से। एक्सरसाइज है आपकी, ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के मैंने 7 सवाल दिए थे आपको, उन 7 सवालों के बाद वो यहाँ तक थे। आज का आपका होमवर्क है एक तो 12, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका 20.12, ये आपका क्वेश्चन है 20.13, क्योंकि एक तरफ आपके ऑब्जर्वेशंस दी हुई है और एक तरफ आपके ग्रुप्स दिए हुए। सॉरी ये 20.12 आपका वो है CR का क्वेश्चन है। CR मीन्स यानी कि वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का क्वेश्चन है। 2 वे का क्वेश्चन जो है वो आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, ये भी नहीं है, ये भी वन वे का क्वेश्चन है। ये 12 और 13 दोनों वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। टीचर्स ये भी वन वे का है, ये 15 ये भी वन वे का है, ठीक है। उसके बाद ये भी वन वे का है, ठीक है, ये आता है, ठीक है।
ये वाला आपका 2 वे का है। क्यों 2 वे का है? क्योंकि इन्होंने इस तरफ ऑब्जर्वेशंस के साथ ग्रुप्स दे दिए हैं, ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। एक आपका जो है वो ग्रुप्स का क्राइटेरिया और एक तरफ आपका क्राइटेरिया राशंस का है, ठीक है। लेकिन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस उन्होंने सिर्फ राशन के लिए कही है। अगरचे आपका हाइपोथेसिस एक ही आएगा, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, लेकिन जब आप अनोवा बनाएंगे तो आपके बिटवीन ग्रुप्स भी आएगा और बिटवीन राशंस भी आएगा। ये क्वेश्चन आपका 2 वे का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 20.19 यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है आज का टॉपिक्स। एक 19 क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है और एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। ये देख लीजिए, फैक्टर ए एंड फैक्टर बी, ये भी आपका जो है वो 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने कहा कि फैक्टर ए हैज नो इन्फ्लुएंस, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, ये ठीक है, दोनों हाइपोथेसिस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। फैक्टर ए को भी टेस्ट करना है, फैक्टर बी को भी टेस्ट करना है। अच्छा, 21 भी इसी का क्वेश्चन है, 22 भी इसी का क्वेश्चन है, 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। 23 भी 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का है। 24 भी 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का है। 25 भी 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का है, 25 तक, ठीक है जी। 25 तक आपका क्वेश्चन है। अब आपके देखें 1 2 3 4 5 6 7 सवाल हैं, उसके भी 7 थे और इसके भी 7 ही हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप इन 7 में से कौन से करते हो या सारे कर लेते हो, इट्स अप टू यू। ओके गर्ल्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।